एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक सफ़ेद कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये चेतावनी भी दी कि तुम्हें केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है। अगर तुमने अमृत पी लिया तो तुम इसका कुफल भोगोगे। कौवे ने ऋषि की बात सुनी और हामी भरी और उसके बाद अमृत की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। कौवे ने अमृत को बहुत ढूंढा और 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिरकार अमृत मिल ही गया। अमृत देखकर उसे ऋषि के वचन याद आए कि उन्हें अमृत पीने से मना किया गया था, परंतु कौवे की लालसा इतनी बढ़ गई कि वह अपने आप को अमृत पीने से रोक नहीं पाया। अमृत पीने के बाद उसे पछतावा हुआ कि उसने ऋषि के वचन को ना मानकर गलती की है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई। ऋषि ये सुनते हुए ही आवेश में आ गए और उसी आवेश में उन्होंने कौवे को श्राप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोट से अमृत की पवित्रता को नष्ट कर बहुत ही घृणित कार्य किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछियों में केवल तुम ही होगे जो सबसे नफरत भरी नज़रों से देखे जाओगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी। और चूंकि तुमने अमृत का पान किया है, इसलिए तुम्हारी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, ना ही कोई बीमारी भी होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर किया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। सफ़ेद कौवा काले रंग का बनकर निकला। तभी से कौवे काले रंग के हो गए। लेकिन एक बात तो पक्की है, जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जिससे सबका भला हो और हमें कोई कष्ट ना उठाना पड़े।